कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को तरतीब देने वाले इन नंबर्स के पीछे असल में क्या राज छुपे हैं? आज हम एक ऐसे ही अदद की गहराई में उतरेंगे जिसे हम हर जगह देखते हैं, फितरत से लेकर मौसीकी तक। जी हां, हम बात कर रहे हैं नंबर 6 की, और उसके पीछे छुपे माने को जानने की कोशिश करेंगे। ये है वो नंबर 6। देखने में तो बस एक आम सा हिंसा लगता है ना, लेकिन इसकी अहमियत का असल सरचश्मा क्या है? आखिर ऐसा क्या खास है इसमें कि ये रियाजी, फितरत और यहाँ तक कि हमारी सकाफत में बार बार सामने आता है? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे। तो चलें इस सफर का आगाज करते हैं। हम इस बज़ाहिर सादा से दिखने वाले अदद के पीछे छुपे मायने की तहों को एक एक करके हटाएंगे ताकि उसके असल जौहर तक पहुंच सकें। और हमारी ये तलाश शुरू होती है रियाजी की दुनिया से, जहां 6 की अजमत की पहली और सबसे बुनियादी वजह छुपी है, और वो है इसका एक मुकम्मल अदद यानी परफेक्ट नंबर होना। अच्छा, तो ये मुकम्मल अदद होता क्या है? ये रियाजी में एक बहुत ही खास दर्जा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप वो तमाम नंबर्स लें जिनसे 6 को पूरी तरह तकसीम किया जा सकता है, खुद 6 को छोड़कर, और फिर उन सबको आपस में जमा कर दें, तो जवाब में आपको ठीक वही अदद यानी 6 वापस मिल जाएगा। आइए इसे करके देखते हैं। 6 को कौन कौन से नंबर्स तकसीम करते हैं? 1, 2 और 3। ठीक, अब जब हम इनको जोड़ते हैं 1 + 2 + 3, तो नतीजा क्या निकलता है? 6। है ना कमाल? यही वो खूबसूरत तवाज़ुन है जो इसे रियाजी का पहला मुकम्मल अदद बनाता है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती है। ये कहानी सिर्फ रियाजी की किताबों तक महदूद नहीं है। ये जो रियाजियाती कमाल है ना, इसके हमारी हकीकी ठोस दुनिया में बड़े गहरे असरात हैं। तो अब खालिस रियाजी के दायरे से बाहर निकलकर तभी दुनिया में कदम रखते हैं और ये देखते हैं कि ये मुकम्मल अदद फितरत के डिज़ाइन में किस तरह नज़र आता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले आता है। आखिर फितरत को खुद इस नंबर से इतना लगाव क्यों है? जिंदगी के बुनियादी ढांचों में ये पैटर्न बार बार क्यों दोहराया जाता है? इसके पीछे क्या मंतिक छुपी है? जरा इन मिसालों पर गौर तो करें। शहद की मक्खी का छत्ता जिसके 6 कोनों वाले खाने कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा शहद रखते हैं, या फिर बर्फ़ का गाला जिसकी 6 कोनों वाली डिज़ाइनिंग ही उसकी पहचान है। यहाँ तक कि ज़िंदगी की बुनियाद यानी कार्बन एटम, वो भी 6 रुखी हल्के बनाकर ही मजबूत होता है। ये सब कुछ महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो यहाँ जो मूल बात है वो है कारकर्दगी और इस्तेहकाम, यानी एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी। 6 कोनों वाली शक्ल फितरत का वो तरीका है जिससे वो कम से कम तवानाई इस्तेमाल करके मजबूत तरीन ढांचा बनाती है। ये समझे कि ये फितरत का एक तरह से सिग्नेचर कोड है। अच्छा, फितरत से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि यही अदद हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया में यानी इंसानी सकाफत में कैसे रिचा बसा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमने भी शायद लाशौरी तौर पर ही इसी अदद को अपनी सकाफत का एक अहम हिस्सा बना लिया है। मज़हब में कायनात की तख्लीक के 6 अय्याम हों या वक्त को नापने का हमारा निज़ाम जो 6 के ज़रब पर ही चलता है, ये नंबर हमारी ज़िंदगी के ताने बाने में गहराई तक उतर चुका है। ये जुमला इस पूरी कहानी का खुलासा है। एटम से लेकर घड़ी तक अदद 6 तवाज़ुन और तरतीब के एक नुक्ते की निशानदेही करता है। मतलब ये सिर्फ एक अदद नहीं रहा, बल्कि ये एक बुनियादी उसूल की अलामत बन गया है। तो आइए अब इन तमाम धागों को एक साथ जोड़ते हैं। रियाजी, फितरत, सकाफत, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं जो हमें बताती है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी हमाहंगी, एक फंडामेंटल हार्मनी है। तो देखें, 6 को देखने के 2 तरीके। एक नज़र से देखें तो ये गिनती का सिर्फ एक हंदसा है, लेकिन गहराई में जाएं, जैसा कि हमने देखा, तो ये इस्तेहकाम, कारकर्दगी और तवाज़ुन के एक बुनियादी नमूने की नुमाइंदगी करता है। तो हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। 6 की इब्तिदा कहाँ है? जवाब किसी एक जगह पर नहीं है। ये रियाजी के कमाल में भी है, फितरत की कारकर्दगी में भी, और इंसानी सकाफत की साख्त में भी पोशीदा है। और शायद सबसे अहम नुक्ता यही है, अदद 6 सिर्फ एक ख्याल नहीं और ना ही सिर्फ एक मादी शक्ल। ये दरअसल तजरीदी और ठोस दुनिया के दरमियान एक पुल है जो ये दिखाता है कि कायनात के बुनियादी उसूल हर सतह पर कैसे काम करते हैं। और आखिर में एक सोच जो गौर व फिक्र की दावत देती है। अगर एक सादा से अदद 6 में इतनी गहराई और इतने माने छुपे हैं, तो जरा तसव्वुर करें कि बाकी आदाद अपने अंदर क्या क्या राज छुपाए बैठे हैं जो बस दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं।